दोस्तों आज हम जिम की उस सच्चाई के बारे में बात करेंगे जो शायद आपने कभी सोशल मीडिया पर नहीं देखी होगी। हम सब ने वो बॉडी बिल्डर देखे हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखी हैं जो कहते हैं नो पेन नो गेन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन मसल्स के पीछे कितनी दर्दनाक कहानियां, नकली मुस्कुराहटें और कभी कभी खतरनाक फैसले छुपे होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जिम की दुनिया सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन और फिटनेस की नहीं बल्कि धोखे, नशे और मेंटल स्ट्रेस की भी है। आज सोशल मीडिया ने ऐसा माहौल बना दिया है कि हर कोई 90 दिन में 6 पैक चाहता है। रील्स और इंस्टाग्राम पोस्ट देखकर लोग सोचते हैं कि इतना आसान है फिट होना, लेकिन हकीकत में कई लोग स्टीरॉयड्स, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर और हार्मोनल इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। एक रिच पियाना नाम का बॉडी बिल्डर जिसने खुलेआम माना कि वो स्टीरॉयड्स लेता है, 46 साल की उम्र में उसका दिल और लीवर का साइज दुगना होने के कारण उसकी मौत हो गई। ये सब बताता है कि जल्दबाजी में हासिल की गई बॉडी अक्सर नकली और खतरनाक होती है। स्टीरॉयड से मसल नहीं बनाते, ये आपका मूड, हार्मोन और जिंदगी तक बिगाड़ सकते हैं। जिम में एक और खतरनाक ट्रेंड है ईगो लिफ्टिंग। इसका मतलब है खुद को ज़्यादा ताकतवर दिखाने के लिए अपनी लिमिट से ज़्यादा वजन उठाना। एक 24 साल की क्रिस्टिना, उसने एक दिन हैवी हिप थ्रस्ट किया बिना किसी ट्रेनर की निगरानी के और उसकी हड्डी टूट गई। ऐसे कई मामले हैं जहां लोग स्क्वाट्स या डेडलिफ्ट करते समय अपनी कमर, गर्दन या घुटनों को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा देते हैं। एक MMA फाइटर था रायन कटिंग्स, जिसने ट्रेनिंग करते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी तोड़ ली थी। उसे लकवा तक हो गया, लेकिन उसकी लंबी जद्दोजहद के बाद रिकवरी की। लेकिन हर किसी की किस्मत वैसी नहीं होती। कई बार लोग सोचते हैं नो पेन नो गेन, लेकिन हकीकत में गलत फॉर्म में उठाया गया वजन आपको जिंदगी भर का दर्द दे सकता है। शरीर की चोटें तो ठीक हो सकती हैं, लेकिन मानसिक आघात कभी कभी अंदर ही अंदर इंसान को तोड़ देता है। जब कोई इंसान जिम में रेगुलर जाता है और अचानक चोट लगने से रुक जाता है तो उसे गिल्ट होता है। फिटनेस इन्फ्लुएंसर हर दिन अपनी बॉडी पोस्ट करते हैं और आम लोग उन्हें देखकर खुद को कम आंकने लगते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिम कल्चर आजकल ईटिंग डिसऑर्डर, डिप्रेशन और बॉडी डिफॉर्मिया को बढ़ा रहा है। लोग अपने आप को सिर्फ मसल्स या पेट की चर्बी से जज करने लगे हैं। एक छोटी सी चूक जैसे आज खाना ज़्यादा खा लिया या दिन की जिम स्किप कर लिया और इंसान अपने ऊपर गुस्सा करने लगता है। फिटनेस अब सेहत के लिए नहीं, दिखावे के लिए बन गया है। हर जिम में अच्छा माहौल नहीं होता, कई जगह तो टॉक्सिक एनवायरनमेंट बन जाता है। लोग एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, शेम करते हैं और कंपटीशन के नाम पर बेइज्जती करते हैं। इतना भी नहीं उठता तो कुछ नहीं कर सकता, ऐसे शब्द नए लोगों का आत्मविश्वास खत्म कर देते हैं। ऊपर से आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे ट्रेनर भरे पड़े हैं जो बिना किसी सर्टिफिकेशन के एक्सरसाइज और डाइट प्लान बना रहे हैं, जिनसे लोगों को फायदा कम और नुकसान ज़्यादा होता है। एक अमेरिकन जिम ब्रांड पर $11 मिलियन का केस हुआ क्योंकि उसने महिला को उसके लुक्स के आधार पर जज किया था। जिम एक सपोर्टिव कम्युनिटी होनी चाहिए, ना कि जजमेंटल प्लेटफॉर्म। लोग सोचते हैं कि सप्लीमेंट से ही बॉडी बनती है। हर कोई वे प्रोटीन, फैट बर्नर, क्रेटीन, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर लेने में लगा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बहुत सारे सप्लीमेंट FDA प्रूव नहीं होते। एक बॉडी बिल्डर था बॉस्टन, सिर्फ 29 साल की उम्र में उसकी किडनी फेल हो गई क्योंकि वो अंडरग्राउंड पेप्टाइड इस्तेमाल कर रहा था। कई बार मार्केट में DNP जैसे खतरनाक फैट बर्नर बेचे जाते हैं जो सीधे आपकी जान को खतरे में डाल सकते हैं। असल में प्राकृतिक भोजन जैसे दाल, चावल, पनीर, सब्जी ही असली न्यूट्रिशन है। सप्लीमेंट सिर्फ एक ऑप्शन है, ज़रूरत नहीं। अब सवाल उठता है, क्या जिम जाना गलत है? बिल्कुल नहीं, लेकिन सही तरीका और सही सोच होनी चाहिए। सर्टिफाइड ट्रेनर की मदद लो, रेस्ट और रिकवरी को इग्नोर मत करो। नेचुरल खाना खाओ, सप्लीमेंट की जगह असली भोजन, और सबसे ज़रूरी खुद से कॉम्पीट करो, दूसरों से नहीं। जिम एक जगह है जहां हम बेहतर बन सकते हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से। बस सही सोच के साथ जाना ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये थी जिम की वो काली सच्चाई जो बहुत कम लोग जानते हैं। बॉडी बनाना अच्छा है, लेकिन अगर उस रास्ते में आपकी सेहत, आपका आत्मविश्वास और आपकी खुशी खो रही है तो वो जीत नहीं, हार है। सही रास्ता चुनिए, खुद को समय दीजिए और सेफ, नेचुरल और स्मार्ट फिटनेस जर्नी शुरू कीजिए। स्टे फिट, स्टे रियल।